जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को ओम काली ओम काली ओम काली। आप सभी भक्तों का मैं भक्ति मार्ग विधि दुर्गा पे स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सब लोग वीडियो बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और मुझे भी अब बनाने में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि आप सभी की कृपा से, आप सभी के प्रेम से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। तो शायद कुछ हो जाए और मैं यहाँ मंदिर का कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बना सकूँ, इसके लिए कुछ ऐसा कर सकूँ अपने मंदिर का, तो कि ये दूर दूर तक लोग जो हैं इसको देखने के लिए आ सकें। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद है, बहुत सारे नए बच्चे भी ऐसे हैं जिनको मुझे सब कुछ शुरू से बताना पड़ता है, बार बार वही बात को रिपीट करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि बार बार बात को माँ रिपीट करती हैं। तो आज की बात होने जा रही है कि हम सभी ने नवरात्रे रखे, बड़े प्रेम से रखे, माँ को बहुत सुंदर सुंदर सामग्री चढ़ाई, किसी ने तो खेतड़ी भी लगाई है ना, हमने सब कुछ रखा इन दिनों में। तो चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, तो माँ को अब इस समय को जो हमने ये पूजा पाठ करा है, इसको इसका पूरा फल कैसे मिले कि एक छोटी सी गलती की वजह से ये सारा काम जो आपका किया कराया जो है ख़त्म ना हो जाए। तो इसके लिए जो नवरात्रे हमने किए, हमने सामान चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया, पूजा पाठ करी, अर्चना करी भगवती के। आप अब कंजक का समय आ जाएगा। आप कंजक देखिए, आपकी पॉकेट अलाइव करती है, आपको लगता है कि मेरी जेब में पैसे हैं, तो आप 11 कंजक बिठाएं, आप 9 कंजक बिठाएं, आप 21-51 बिठाएं। आपको लगता है कि मैं इस वक्त थोड़ा टाइट हूँ, समय समय की बात है। ऐसा भी हो जाता है कि कई बार एक सिर्फ माँ का प्रसाद बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि आज प्रसाद कैसे बनेगा। वो दिन से हम गुजरे हैं, हमने वो दिन देखे हैं। इसलिए मैं जानती हूँ कि जो सही तरीके से लोग चल रहे हैं ना, जो सही तरीके से कमा रहे हैं, जिनके घर में और कोई जिम्मेवारी उठाने वाला नहीं है, वो भंडारे नहीं लगा सकते, वो कहीं दान नहीं कर सकते। उन जिनके पास देने के लिए सिर्फ श्रद्धा है या भाव है या कुछ है, तो भगवती को कभी भी ये संकोच ना करें। अगर आपके पास 1 चम्मच हलवा भी है ना, और आप सिर्फ वो ही बना के उसको सिर्फ 1 चम्मच लगाओगे प्रसाद में, तो वो 1 चम्मच भी आपका ग्रहण करेंगी, उसको स्वीकार करेंगी, क्योंकि वो आपके अंदर की समस्या को सब जानती हैं। लोगों के सामने अपनी समस्याओं को बोलना बंद करिए, तमाशा बनना बंद करिए। जितना रोना है, जितना बोलना है, जितना बिखरना है ना, उसके सामने करो। जो भी करना है, जो भी कहना है, अपना मजाक मत बनाइए, अपने घर को नंगा मत करिए। आपका आदमी कैसा है बाहर बताओगे, 10 लोग और उस बात का फ़ायदा उठाएंगे। वो कैसा है और उसको सही करना है, ये काम वो ही कर सकती है। बस ये आपकी सच्ची श्रद्धा कर सकती है, आपकी सच्ची भक्ति कर सकती है। क्योंकि जीवन में जब हम डगमगाते हैं ना, अपने घर से परेशान होते हैं, तो कई बार बहुत सारी महिलाएं या पुरुषों के साथ, जहाँ तक मेरी बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर से परेशान होते हैं, आदमी इज्जत नहीं कर रहा, औरत घर में इज्जत नहीं कर रही, कै पै पै घर में 24 घंटे लड़ाई है, तो आप कहीं बाहर की तरफ भागते हैं। और बाहर आपको कई बार वो और भी इतना ज़्यादा गलत इंसान मिल जाता है कि बाद में आपको लगता है कि इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही ठीक थी। तो बाहर भागने से, लोगों के घर में जाने से, या समस्याएं बताने से, या लोगों के घर घर की चौकियां भरने से कुछ नहीं होगा। अपने नाम का दीपक खुद जलाइए, उसके लिए बैठिए, उसके लिए जागिए, उसके साथ रोइए, उसको ही कहिए जो कहना है। अगर मैं बहुत बड़े भंडारे नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन मैं चींटियों को तो खिला सकती हूँ ना। आप चींटियों के भोजन का इंतजाम करिए, थोड़ा सा आटा फ्राई करिए, उसमें चीनी, सूजी या कुछ भी फ्राई कर लीजिए, उसमें चींटियों के मुताबिक थोड़ा सा बूरा, खांड, कुछ भी आपके पास है, चीनी, आप छोटा छोटा मिलाइए, आप किसी भी पेड़ के नीचे डाल आइए। ये आपका हो गया लंगर जो आप चींटियों को कराएंगे। कुछ पक्षियों के लिए करिए, पानी का इंतजाम कर दीजिए, 1 कटोरी इधर, अब गर्मी आई कुछ उधर। बाहर गली के कुत्तों के लिए कर दीजिए। अगर मैं 1000 लोगों को खीर नहीं खिला सकती, लेकिन एक दूध का पैकेट तो 2-3 बाहर गली में घूमने वाले कुत्तों को पिला सकती हूँ ना। इनको हम मार रहे हैं, माँ बाप को हम खाना नहीं दे रहे हैं। मेरी बातें थोड़ा सा कड़वी जरूर होती हैं,
लेकिन जिसके समझ में आ जाएंगी ना, जिसने अपने पल्ले से बांध दी, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप जिंदगी में कभी आपको ना तो कोई धोखा दे पाएगा, ना कभी आपसे कोई दगा कर पाएगा, ना आप जिंदगी में कभी भटकेंगे, क्योंकि सिर्फ यही आपको खुद रास्ता दिखाएगी अगर आप सच्चे हैं, सुच्चे हैं और सही तरीके से। लेकिन बैठना पड़ेगा, साधनाएं करनी पड़ेंगी, भक्ति करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा, मुंह पर कंट्रोल करना पड़ेगा, खाना बंद करना पड़ेगा। ठूस ठूस के खा लेंगे और सोचेंगे कि 1 किलो आलू सुबह खा लिया और 1 किलो आलू रात को खा लिया और फिर हम भक्ति में बैठेंगे, कभी नहीं बैठ पाएंगे। इसको थोड़ा कम भरना पड़ेगा, पेट को थोड़ा काटना पड़ेगा, रोटी कम, लिक्विड ज़्यादा, तो तब भाई साधनाएं तब चलती हैं, तब भक्ति चलती है, तब भक्ति मार्ग में चलने से आपके पिछले कर्मों को ये साफ करती है। हम तो बस इंतजार में बैठ जाते हैं कि हमने 1 नवरात्रे रखे थे, मैं तो उनका इतना बड़ा साधक हूँ, मैंने तो कितनी बार नवरात्रे कर ली, लेकिन भगवान ने तो मेरा कोई काम करके ही नहीं दिया, भगवती ने तो, भगवती से नहीं मेरा काम होगा। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, फिर वो हनुमान जी की तरफ बढ़ते हैं, फिर हनुमान जी की 5, 7, 10 चौकियाँ भरते हैं, फिर पता लगता है हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, फिर वो साईं बाबा की तरफ चले जाते हैं। बस यही है भक्ति आजकल की। इतनी जल्दी जल्दी तो कपड़े बदलते हैं जैसे ना, ऐसे तो भगवान को, ऐसे गुरुओं को बदलते हैं फटाफट फटाफट। आज ये गुरु सेट नहीं आया, चलो दूसरा। आजकल गुरु शिष्य को नहीं सिलेक्ट करता, आजकल शिष्य गुरु को सिलेक्ट करते हैं। ये मेरे मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा है, गुरु जी को ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो गुरु जी चेंज करो। अच्छा, गुरु जी ने हमें खाना नहीं बताया कि हम कैसे खाएंगे, हम पैसा कैसे बनाएंगे? सब कुछ बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन पहले अपने कर्मों को साफ करिए, अपने रास्तों को साफ करिए, अपने तरक्की के रास्ते खोलिए भाई। उसके बाद आपको जो काम करना है वो तरीके से करना बताएंगे, हम भी बताएंगे। हम भी, हर इंसान चाहता है, हर गुरु चाहता है कि उसका बच्चा तरक्की करे, वो उसका नाम रोशन करे, लेकिन कैसे करोगे, कैसे चौकी लगाओगे, कैसे लोग बहुत खराब हैं, आपका फायदा उठाएंगे, आपसे पैसे भी खा लेंगे, आपसे जेवर भी ले लेंगे, लाओ जी फलाना, लाओ जी सामान, लाओ जी गुरु दीक्षा का 5,000 5100 रुपये, उसमें गुरु जी के कपड़े भी, उसमें चांदी का सामान चाहिए, गुरु जी को सोने की अंगूठी चाहिए। शास्त्रों में तो एक नारियल और 1.25 रुपये से भी गुरु धारण करने की दीक्षा लिखी गई है। और हमारे आश्रम में कभी किसी से कोई भी डिमांड नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी डिमांड नहीं होती। आप अपनी मर्जी से अगर वस्त्र, फूल, फल भी लाना चाहते हो तो लाएं, नहीं तो फिर आप अपना फूल की माला, गुड़, कुछ सामान ऐसा है छोटा छोटा, चावल, गुड़, माला, पुष्प, बस जो आप लेकर आए और गुरु धारण करें। तो इस तरह की बातें हैं, बहुत लंबी लंबी कहानी है भैया। तो चलो, माँ की कृपा से, और माँ चाहती हैं मैं आप सब लोगों का मार्गदर्शन करूं तो मैं कर रही हूं, वरना मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को बता सकूं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, है ना। तो लो जी, आते हैं मेन टॉपिक पर कि जो नवरात्रों की साधना कर रहे हैं, आपने जो भी फल, फूल, फ्रूट चढ़ाया, या जो भी फ्रूट, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रूट हो गया, बादाम हो गया, आप लौंग, इलायची हो गया, ये सब आप उठा के अपनी चाय वाली डिब्बी में भरिए और खूब चाय पिला पिला कर सबको खिलाइए। जितना भी आपने फूल या चावल चढ़ाए थे, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करिए। और फूल को तो आप, अगर आपने गुलाब चढ़ाए थे ना, आपको खूबसूरती का एक टॉपिक भी आज यहाँ बताने जा रही हूँ। जितने गुलाब चढ़ाए थे आपने, सारे फूल गुलाब को इकट्ठा कर लीजिए और वो सूख जाएंगे। अब आप इनको ग्राइंड कर लीजिए और गुलाब जल में मिलाइए, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और थोड़ा सा बेसन डालिए, और हर वीरवार को अपना उपटन बनाइए। इससे खूब इसको लगा लगा के देखिए, सुंदरता में आपकी 4 चांद लग जाएंगे। इस उपटन को तैयार करें, इन फूलों को इकट्ठा कर लें, बस पीस लें इनको खूब अच्छे से, और इनका खूब अपने मुंह पर खूब अच्छे से, इसको और बदन में नहीं लगाना है क्योंकि ये माई को चढ़े हुए फूल हैं, तो खूब अच्छे से इसको अपना श्रृंगार में इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से करेंगे। और जो चावल या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने जोत की बत्तियाँ निकाली, या धूप थी या जो थी, तो अगर आपके पास बेड़ा है, यानी कि बाहर गैलरी है जिसमें आपने पौधे लगा रखे हैं, तो आप ये सारा सामान, धूप बत्ती या चावल, उसमें गमले में भी दबा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास बाउंड्री है, बाहर जगह है, आप अपने घर में कहीं भी बाउंड्री में दबा सकते हैं। कुछ लोगों ने खेतड़ी लगाई है, जैसे जो जौ बोलते हैं, या जयंती भी कुछ जगह बोलते हैं, कुछ जगह जौ, जवारे लगाए हैं, कुछ बोलते हैं कि हमने खेतड़ी लगाई है। तो जिस दिन आपके घर में कंजक पूजन होगा, सबसे पहले तो आप किसी भी, इसको काटना नहीं, किसी भी चीज़ से इसको काटते नहीं हैं, तो आप इसको कंजका से पुटवा लें, थोड़ा सा छोटी छोटी कंजकों के हाथ में देके उनसे खिंचवा लें थोड़ा सा, और ये पहले सभी देवी देवताओं को दें
कि लो प्रभु ये हमारी भक्ति का फल है। और कुछ लोगों के कई बार ऐसा होता है कि ये लगती भी नहीं है, या कई बार खराब हो जाती है, या कई बार चली नहीं, तो वहम नहीं करना है। जब वहम करते हैं तो फिर वो, जैसे कई बार अखंड ज्योत चल रही होती है, कई बार खींचते उठते बैठते आपसे बंद भी हो जाती है, कई बार हमसे भी हो जाती है भाई, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें कभी ये नहीं करना हाय अब क्या हो जाएगा, कहीं खंडित हो गई मेरी साधना, कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना किया करें। लेकिन जागृत होके साधना में बैठना है, ये नहीं कि 3-4 घंटे तक खराड़े मारते रहे कुंभकर्ण की तरह। उधर माता जी को घर में बिठा रखा है, तपस्या आपने रख रखी है, कमरे में आप घुसते नहीं है, आप दूसरे कमरे में बैठे हैं, वहाँ फोन पे फोन चल रहा है, फोन सुनना है, फोन देखना है, वहीं बैठो माँ के सामने कि माँ आओ थोड़ी देर मनोरंजन करते हैं। तो इस तरह से भाव है बस। अगर मेरी माँ मेरे घर पर आई है तो वो अकेली नहीं रहनी चाहिए। जहाँ आपकी अखंड ज्योति चल रही है वो उसको अकेला नहीं छोड़ना है। जहाँ आपने ज्वारे बो रखे हैं उस स्थान पे कोई तीसरा बाहर का बंदा अंदर ना घुसे। आपकी भक्ति में किसी ने लहसुन प्याज खा रखा है, किसी बंदे को कोई श्रद्धा ही नहीं है भगवान के प्रति, वो हमारे घर में आ जाए, इन सारी चीज़ों का परहेज करना है। इसलिए ना किसी के घर में ज़्यादा जाइए और ना किसी को अपने घर में ज़्यादा प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ उससे कनेक्शन तभी बनेगा जितना ज़्यादा उसको जानोगे, जितना ज़्यादा उसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा उनके साथ बैठने की कोशिश करोगे। तो ये जो जवारे जयंती या जो भी आपने ये बो रखे हैं, आपकी ये अच्छी हो गई है तो भी, और जैसे भी है तो ये थोड़ा सा उठा के सारी देवियों के सामने चढ़ा दें, छोटी छोटी कंजकों के कान में लगा दें, अपने कान पे लगा लें। और सबसे जो आपने आगे भगवान के आगे चढ़ाई है ना, ये आपका खजाना है। इसके साथ जो आपने मंदिर में कोई 50, 51, 100 रुपये, 200 रुपये चढ़ा रखे हैं, वो या अभी तक नहीं चढ़ाए हैं तो चढ़ा दीजिए। आप एक स्वास्तिक बना के सुंदर सा हल्दी से, आज वीरवार है, चढ़ा दीजिए। अगर आप कल देखते हैं तो भी स्वास्तिक बनाना, परसों देखोगे तो भी बना लेना। 9वीं तक अभी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो एक स्वास्तिक बनाइए अच्छे सा, और इसको नोट को इत्र लगाकर अपने मंदिर में चढ़ा दीजिए। जिस दिन आप ये ज्वारे उठाएंगे, आप ये कंजका से तुड़वाएंगे, अपने मंदिर में चढ़ाइए इसको। और इसको चाकू से नहीं काटते, इसको ऐसे फाड़ा नहीं जाता, तो ध्यान रहे प्रेम से इनको कंजका से तुड़वाएं, मंदिर में चढ़ाएं। और जो आपने मंदिर में चढ़ाए होंगे उनको लाल कपड़े में बांध लें। उसके साथ ही आपने जो ये स्वास्तिक बनाया है, ये केसर से बन सकता है, हल्दी से बन सकता है, और सिंदूर से भी बन सकता है। तो अगर वीरवार को बना रहे हैं तो केसर या हल्दी से बनाइए, और इस स्वास्तिक वाले पैसे को भी इसी के अंदर डालिए। इसको लाल कपड़े में बांध के आप अपने खजाने की जगह में रखिए, पर्स में रखिए, अपने हस्बैंड को दे दीजिए, लैपटॉप में रखिए। कमाल करेगा ये। जिनको लगता है पैसा नहीं रुकता, पैसा नहीं आता, ये पैसे का साधन खुद बनाएगी भगवती। तो कल की वीडियो भी मैंने बता दी है कि कल महाकाली जी का नवरात्र है। कल से आप नवरात्रे उठा भी सकते हैं। कल से अपना बंधन, अगर आपको किसी ने चौकी बांध रखी है, शरीर बांध रखा है, घर बांध रखा है, बहुत ज़्यादा आप बीमार हैं, तो कल जो मैंने माँ भगवती की एक कढ़ाई बताई है, आप लोगों को बताया कि महाकाली जी के मंदिर में जाना है, तो कल के दिन वो काम जरूर करें, जाएं। अब जो आपने खेतली लगा रखी है, जितनी आपको चाहिए बांध ली, रख ली, चढ़ा दी, बाकी सारी उठा के एक लाल कपड़े में इसको बांधिए। सारा सामान बांध दीजिए। अब इसमें कोई ऐसा धूप दीप या जो आपको के पास घर में जिनकी अब जगह नहीं है कुछ भी करने की, सारा सामान इसको बड़े श्रद्धा से बांधिए। और किसी भी बड़े पेड़ के नीचे, साफ सुथरा पेड़ होना चाहिए, किसी मंदिर की बाउंड्री में भी हो सकता है। अब इसको लिफाफे में भर के या पोटली में ठूस के मत कर देना कि इतने दिन की आपकी सेवा है ये, तो ये खराब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए। इसको अच्छे से लाल कपड़े में ले जाइए, और कहीं भी पीपल के नीचे या कहीं भी ऐसा बड़ वृक्ष, कोई बड़ा वृक्ष या कोई खेत है आपके पास, तो इसको कपड़े में से निकाल के, या कपड़ा ऊपर से रख देना, लेकिन कपड़े में से निकाल के इनको वहाँ पे पेड़ के किनारे आप रख दीजिए। इस कपड़े के साथ ही नमस्कार करें। आपकी पूजा का ये जो है इतने दिन की पूजा साधना है, तो इसको कभी भी गलती से भी कूड़े में ना डालें। अगर आपने जिस चीज़ में, टोकरी में या किसी मटके में या पात्र में मिट्टी के आपने कलश में वो जमाया था खेतली, तो उसको आप बाद में धो के, लेकिन उसको बाथरूम में, लैट्रिन की जगह में, कुछ ऐसी जगह में मत धोएं। उसको साफ सुथरे पानी से धोगे, उसको आप आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलश को भी आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डर नहीं है। बाकी सारा सामान आप देखिए, जल प्रवाह, पहले ही पानी नहीं है, पानी का बचाव करना है। बेइंतहा जो अपने घर में पानी खर्च करता है उसके घर में भी पैसा कभी नहीं आता, हमेशा याद रखना। अगर आपकी नल टपक रहे हैं, टप 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 पानी गिरता है नल से, बाथरूम से, किचन में, या नालियाँ ब्लॉक पड़ी हैं, नालियों को जल्दी से जल्दी खुलाइए। पानी अगर टपक रहा है इसको ठीक कराइए। बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करने से भी आपके घर में पैसा नहीं रुकता है। अपने घर का हर चीज़ का ध्यान रखें। कोई चीज़ सामान ऐसा बिजली का खराब है तो उसको ठीक कराइए। अगर आपके फ़ोन के कवर टूटे हुए हैं
ये जिनका भी शीशा टूटा हुआ है फ़ोन का, जल्दी से जल्दी बदलाइए, क्योंकि आप 1000 बार इस फ़ोन को देखते हैं और सबसे पहले आप इसको फ़ोन को ही उठाते हैं सुबह उठते, रात को सोते, और आप वो टूटा हुआ शीशा देख रहे हैं जो कि आपकी तकदीर को बदलने नहीं देगा। घर में जूते कपड़े फालतू के दे दीजिए लोगों को। तो ऐसा ऐसा करना है, ये भगवान का सामान है, इसको बड़े आराम से अच्छे से किसी सही ठिकाने पर पहुंचाना है। जल प्रवाह मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, पानी नहीं है, नदियाँ खराब हो रही हैं, तो क्यों उसको ऐसा करना है। तो किसी भी बड़े पौधे के नीचे, किसी बाउंड्री के नीचे, या अच्छी जगह कोई खेत हैं आपके इलाके में तो वहाँ पे भी आप गड्ढा करके इसको दबा सकते हैं। आपके अपने खेत हैं, आपकी पूजा का फल है ये, आप इसको अपने खेतों में भी दबा सकते हैं। तो सही तरीके से करें, भगवती का पूजन करें, और जो साधना करेंगे, अभी मैं आज कल रात्रि का हवन आपको लाइव दिखाऊंगी यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे बने रहिए। यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आज इस बात के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लोगों को भेजें, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। तो मैं इसीलिए, मैं किसी से कोई मेरी डिमांड नहीं होती, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रही हूँ। मैं आपसे जो आप कोई सवाल करते हैं 1 सेकंड से पहले मैं उसका जवाब देती हूँ। हमेशा मैं हर काम को, अगर मैंने आपको किसी काम के लिए चलना शुरू करवाया है तो मैं आपको, अगर मैंने कोई आपको सिखाना शुरू किया है तो मैं उसका एंड करके रहूँगी, लेकिन तभी कर सकती हूँ अगर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मुझे इससे कोई, अगर आप लोगों से फ़ायदा नहीं हो रहा तो कम से कम यूट्यूब से कोई फ़ायदा हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों को इसको देखना, लोगों को भेजना, शेयर करना, और भक्ति तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जुड़ें, सुने, लोगों को भेजें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। और लास्ट दिन जो है, अभी साधना खत्म नहीं करनी है। जिन्होंने भी ये 9 दिन के लिए या नवरात्रों की साधना का संकल्प लिया था, आप इसको 11 दिन में कन्वर्ट कर दें, तो ये 11 दिन की सेवा हो जाएगी आपकी, जो 21 दिन भी चला सकते हैं और 41 दिन भी चला सकते हैं। तो जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम काली, ओम काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, नमस्तुते, नमस्तुते माँ।